नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कंपटीशन हम में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। साथियों, लास्ट क्लास में हमने डिस्काउंट की टाइप फर्स्ट की थी। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं डिस्काउंट की टाइप सेकंड लेकर, जो कि आधारित है लाभ प्रतिशतता तथा अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है यह ज्ञात करना। To find profit percent and how much percent is MP above from CP। तो साथियों, यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी हद तक समान है। उन दोनों टाइप के दो क्वेश्चन लेकर मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और आते रहते हैं एग्जाम में। इन सवालों को किस तरीके से हम सेकंडों में कर सकते हैं हमें सीखना है। चलिए देखते हैं किस तरह क्वेश्चन है और कैसे हम इनको सेकंडों में करेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। शॉपकीपर फिक्स्ड ए प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 25% मोर ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड देन अलाउड 10% डिस्काउंट। द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट इज। तो साथियों, इसने सबसे पहले जो हमें परसेंटेज दी है वो क्या कहता है, उसमें कहता है कि लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है ये मूल्य। मतलब कि 25% जो है ये बेस इसका जो है लागत मूल्य है, लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 25% से क्या मिलने वाला है, 25% बराबर होता है 1/4। मतलब कि 1/4 का मतलब 4 पर 1 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 5 रुपये। तो यदि क्रय मूल्य है या कह सकते हैं हम कॉस्ट प्राइस CP, यदि लागत मूल्य 4 रुपये है तो 25% अधिक मतलब 1 रुपये अधिक मूल्य होगा इसका MP। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आ जाता है कि MP जो आएगा आपका 5 रुपये आ जाएगा यदि लागत मूल्य 4 रुपये है। अब ये क्या कहता है, अब कहता है कि ये 10% की छूट देता है। किस पर छूट किस पे दी जाती है, आपको पता है MP पर दी जाती है। तो छूट जो देगा वो MP पर देगा। यदि इसने कुछ नहीं दिया तो उसका मतलब MP पे दी है छूट, तो 10% की छूट देता है। यदि 10% की छूट दे वो तो 10% बराबर होता है 1/10। 10 रुपये पर 1 रुपये की छूट दे रहा है। 10 रुपये की चीज़ कितने में बेचेगा, 9 रुपये में बेचेगा। इसका बेस क्या होता है, छूट की बात करते हैं तो बेस होता है MP। ठीक है, और 1 रुपये की छूट दी है तो उससे क्या बनेगा, प्राइस आपका SP बन जाएगा। क्या बन जाएगा, SP। तो यहाँ पर दो चीज़ें बन गई हैं, क्या 10% की छूट और 25% बढ़ाकर बेच रहा है, बढ़ाकर अंकित कर रहा है मूल्य को। तो यहाँ पर बात तो एक ही वस्तु की हो रही है ना। जब एक ही वस्तु की हो रही है तो MP दोनों जगह MP दिए रखा है जो कि अलग अलग है। हमें क्या करना है, जो चीज़ कॉमन है दोनों में उसको क्या कर लेना, सेम कर लेना प्राइस, क्योंकि वस्तु एक ही वस्तु की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर इसको ये 10 है, यहाँ पर 5 है तो इसको भी 10 बना सकते हैं। तो इजीली 10 बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 रुपये की चीज़ है MP और 8 रुपये इसकी कॉस्ट थी। उस पर कॉस्ट प्राइस पर 25% का क्या है, अधिक है MP, तो 10 रुपये MP है। 10 रुपये MP है तो छूट के बाद 9 रुपये में बिक रहा है वो चीज़। अब जो चीज़ कॉस्ट प्राइस 8 रुपये है, बेच कितने में रहे हैं, 9 रुपये में बेच रहे हैं। तो आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी, प्रॉफिट परसेंटेज होगी 8 रुपये पे 1 रुपये क्या है प्रॉफिट हो रहा है। 8 रुपये की चीज़ कितने बेच रहे हैं, 9 रुपये में बेच रहे हैं, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज, यदि ये देखें यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 12 सही 1/2, 12.5%। 1/8 यदि आप इसमें 100 की गुना करेंगे तो 12.5% आ जाएगा। मैंने आपको परसेंटेज के चैप्टर में भिन्न करा रखी हैं तो आपको ईजिली समझ में आ जाना चाहिए। 12.5 है। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है उन वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए परसेंटेज को अच्छे से, तो आपको यहाँ पर दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो तो यहाँ पर आप 100 की गुना कर सकते हैं 1/8 में, तो आप परसेंटेज निकल जाएगी आपकी। किसी भिन्न में यदि हम 100 की गुना करते हैं तो वो क्या हो जाती है, परसेंटेज बन जाती है। तो 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा क्वेश्चन। एक वस्तु का मूल्य 20% लाभ पर निश्चित किया गया। यदि उसे उस वस्तु को अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट पर बेचा जाए तब उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फिक्स्ड विद 20% प्रॉफिट
What will be the profit or loss percent if the article is sold allowing a discount of 12 1/2% on the marked price? ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया इसने, लैंग्वेज थोड़ी अटपटी दी है, आप इसको समझ लीजिए। वस्तु 20% लाभ पर निश्चित किया गया है, मतलब कि लागत मूल्य के 20%, एक वस्तु का मूल्य 20% लाभ पर निश्चित किया गया है, मतलब कि उसको लागत मूल्य से 20% बढ़ाकर उसका निश्चित किया गया है मूल्य। तो 20% बढ़ाकर उसका निश्चित किया गया है मूल्य, तो 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब होता है 5 की चीज़ कितने में अंकित की गई है, 6 रुपये में अंकित की गई है। जिस चीज़ का कॉस्ट प्राइस, यदि उसने कुछ नहीं दिया, उसने कहा मूल्य को 20% अधिक पर अंकित किया गया, तो क्या किया गया, लागत मूल्य के, हमारे पास लागत मूल्य होता है बेसिकली, क्योंकि हमारे पास जब तक हम उसको बेच नहीं रहे हैं या उसको फिक्स नहीं कर रहे प्राइस को, तब तक हमारे पास लागत मूल्य होता है। उसका 20% क्या कहा है इसने, बढ़ाकर अंकित किया गया है। तो अंकित किया गया है मतलब फिक्स्ड किया गया है, तो वो क्या है, मार्क्ड प्राइस हो जाएगा। तो मार्क्ड प्राइस हो जाएगा आपका 6 रुपये, तो MP आपका क्या आ जाएगा, 6 रुपये। ठीक है, इसके बाद वो कहता है कि 12.5% की छूट देता है उस पर। तो 12.5% का मतलब होता है, आपको बताया था अभी, 1/8, तो 8 रुपये पर 1 रुपये की वो छूट देता है। तो 8 की चीज़ कितने में बेचेगा, 8 रुपये की चीज़ वो बेच रहा है 7 रुपये में। कितने में बेचेगा, 7 रुपये में बेच रहा है। MP यदि 8 रुपये है तो SP कितना हो जाएगा, 7 रुपये। यदि MP 8 रुपये है तो उस पर छूट जो होगी, क्योंकि आपको पता है छूट किस पे निकलती है, मार्केट प्राइस पे निकलती है। 1 रुपये छूट है तो 7 रुपये की वो क्या करेगा, बेचेगा उसको। अब आपको पता है यहाँ पर भी MP है, यहाँ भी MP है, वस्तु एक ही है, तो अलग अलग MP थोड़ी नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इनको सेम MP बनाएंगे। सेम MP कैसे बनाएंगे, 6 चौक 24, दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, 8 3 24, 8 और 6 को बराबर बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, या छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से कटती हो वो ले लेते हैं। तो ऊपर भी 3 की गुना करेंगे, यहाँ नीचे भी 4 की गुना करेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों 4 की गुना कर दी, तो 24 रुपये की चीज़ थी, जो कि 24 रुपये MP था, जिसका लागत मूल्य 20 रुपये है, और 21 रुपये में उसको बेच दी गई है। ठीक है, अब आपको पता है कि प्रॉफिट हो रहा है, 20 की चीज़ कितने में बेच रही है, 20 रुपये की चीज़ 21 रुपये में बिक रही है। तो 21 रुपये में बिक रही है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो आपको पता है 1 रुपये का प्रॉफिट है कितने में, 20 पर, और 20 रुपये पे एक का प्रॉफिट का मतलब 5%। या तो आप 100 की गुना कर लीजिए, या आपको पता होगा भिन्न का मान जो मैंने बता रखा है आपको, 5% आपका क्या आता है, आंसर आ जाता है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। 16% की छूट देने पर भी 5% का लाभ होगा, तब वस्तु को लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित किया गया है। आफ्टर अलोविंग ए डिस्काउंट ऑफ 16%, there will still a gain of 5% than the percentage of marked price over the cost price। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पिछले से क्या डिफरेंस है, पिछले सवालों से डिफरेंस क्या है, यहाँ पर इसने छूट दी है, उसमें भी छूट दी थी, यहाँ पर इसने लाभ दे रखा है। इसने क्या दे रखा है, लाभ दे रखा है। जो उन सवालों में पूछा गया था वो यहाँ पर दे रखा है, और जो उस सवाल में दे रखा था कि लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित किया गया है, लागत मूल्य से कितना अधिक पर अंकित किया गया है, वहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ पर पूछा हुआ है। बस इतना सा फर्क है। क्वेश्चन करने का तरीका क्या है वो समझ लेते हैं। 16% की छूट देने पर 16% की छूट दी जाती है। 16% का मान आपको पता है 4/25, 4/25 मान होता है। 4/25 का मतलब होता है 25 पर 4 की छूट देगा, 25 की चीज़ कितने में बेचेगा, 21 रुपये में बेचेगा। MP यदि 25 रुपये है तो उसका SP जो निर्धारित होगा वो कितना होगा, 21 रुपये होगा, क्योंकि 16% की छूट दी जा रही है। उसके बाद भी वो कहता है कि प्रॉफिट 5% का प्रॉफिट हो रहा है। 5% का प्रॉफिट का मतलब आपको पता है 1/20, 1/20 होता है, मतलब कि 20 की चीज़ 21 रुपये में बेच रहा है। मतलब यदि कॉस्ट प्राइस 20 रुपये है, प्रॉफिट किस पे निकलता है, कॉस्ट पे निकलता है, और ये क्या हो गया, 21 रुपये में बेच रहा है SP। दोनों जगह SP क्या है, सेम है। यदि नहीं होते तो सेम बनाने पड़ते हैं आपको, तो यहाँ पर सेम है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि
इसने पूछा है अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित है, तो लागत मूल्य से की बात हो रही है, मतलब कंपैरिजन जो हो रहा है वो लागत मूल्य से हो रहा है। तो आपको बता रखा है मैंने कि जब कंपैरिजन हो तो जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है उसको नीचे रखा जाता है। तो 20 रुपये है सीपी, तो 20 रुपये पर कितना अधिक है ये अधिक है। 20 पर 25 है तो 25 कितना अधिक होता है, 20 पर कितना अधिक है ये 5 रुपये अधिक है। कितना अधिक है, 5 रुपये अधिक है, तो 5 रुपये अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है, इसको बनाने के लिए भिन्न बना लेते हैं, 1/4। 1/4 को यदि भिन्न बनाएंगे तो कितना होगा, 25%। 100 की गुना कर दीजिए तब आपको पता लग जाएगा कितना हो जाएगा, 25%। तो आपका आंसर आ जाता है 25% अधिक पर अंकित किया गया है लागत मूल्य से। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसे अपने माल को लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करना चाहिए ताकि उसको 17% का लाभ हो। छूट दे रहा है और आपका 17% का लाभ भी हो रहा है, और पूछ रहा ये है कि लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित किया जाना चाहिए, ये पूछा है। बिजनेसमैन अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस। What percent above the cost price must he mark his goods to make a profit of 17%? चलिए देखते हैं। 10% बराबर 1/10। 10 की चीज 9 रुपये में वो बेच रहा है, छूट दे रहा है, तो अंकित मूल्य पर निकलती है छूट। तो MP ये हो गया, 1 रुपये की छूट है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका SP हो जाएगा। अब क्या कहता है, इसके बाद कहता है 17% का लाभ हो रहा है। 17% तो आपको पता ही है, 100 रुपये की चीज़ क्या है, 100 रुपये पे 17 का लाभ हो गया। 100 रुपये की चीज़ कितने बेचेगा, 117 में बेचेगा। 117 में बेचेगा तो SP कितना आ गया, ये क्या आ गया, CP आ गया। अब आपको पता है कि SP दोनों एक ही वस्तु के हैं तो बराबर कर लीजिए। तो 9 की में 13 की गुना कर देंगे तो 17 बन जाएगा, 117 बन जाएगा, मतलब है ना। तो दोनों 117 बन गया, ये 117 बन गया और नीचे बन गया 130। 130 MP है। अब दोनों जगह 117 बन गया तो उसका मतलब दोनों चीज़ें अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं। 130 रुपये 100 रुपये पर 130 रुपये कर दिया है हमने, तो 30 रुपये बढ़ा दिया है 100 रुपये पे। तो 100 रुपये पे कोई चीज़ 30 रुपये बढ़ाई दी गई है तो कितना % बढ़ा दिया गया है, इसको हम क्या सकते हैं 30%। इसको हम लिख सकते हैं 30%। 100 रुपये पे 30 रुपये बढ़ाया मतलब 30% वो बढ़ाया गया है। MP कोस्ट प्राइस से 30% अधिक अंकित किया गया है अंकित मूल्य। तो आपका आंसर आ जाता है, MP को देखना है कितना अधिक है, 100 रुपये पे 100 रुपये CP है, 100 रुपये पे 30 रुपये बढ़ा दिया मतलब 30% बढ़ा कर रखा गया है MP। आपका आंसर यही इसने क्वेश्चन को मैं पूछा था। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। जिसको यदि एक बार में नहीं समझ में आया तो उसको रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो को, आपको 100% ये समझ में आने वाला है। यदि साथियों आपने ये ट्रिक समझ ली है तो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी सवाल आपके लिए चुटकियों के बराबर है, सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको। यदि आपको पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।